आइए हम चालू करेंगे। तैयार है? हालेलुया। तो यूहन्ना के किताब में आए हैं। यूहन्ना 9वां अध्याय उसके 1 से पढ़ेंगे। उसके ऊपर अध्याय का ऊपर में क्या लिखा है? सब देख रहे हैं क्या लिखा है? जन्म के अंधे के दृष्टिदान। दृष्टिदान। एक अंधा व्यक्ति को परमेश्वर चंगा करता है। अगर अंधा व्यक्ति का परमेश्वर चंगा करता है, आपके हर परेशानी में प्रभु आपको चंगा करेगा, उद्धार देगा, आशीष करेगा, उन्नति देगा। ऐसा कोई चीज नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर मेरा प्रभु कार्य नहीं करता। आमीन। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, आप उसे व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर से रिलेट करो। अंधा व्यक्ति के बारे में बोला, उस अंधा व्यक्ति के जगह पे आपको रखो और आप उसे पढ़ेगा उस तरह जो अंधा व्यक्ति के लिए प्रभु किया, आपके लिए भी वो करेगा। वो सब कुछ का सब कुछ है परमेश्वर। हमारा परमेश्वर, कमान चैट में लिखो, वो सब कुछ का सब कुछ है। कमान जोर से बोलो, सब कुछ का सब कुछ। ही इज ऑल इन ऑल, ही इज सब कुछ। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सब कुछ में सब कुछ है वो। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करेंगे? ओके, हम पढ़ेंगे। नौवा अध्याय उसका पहला वाक्य। फिर जाते हुए यीशु मसीह फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा, उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। जो जन्म का अंधा था। एक मनुष्य को देखा। ये कब की बात है? जब यीशु मसीह 2000 साल पहले धरती में था, मनुष्य बन के आया। क्यों मनुष्य बन के आया? मुझे और आपको हमारी हर बुराई से बचा कर। यानी कि जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते तो अंधकार में जीते थे, और जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम ज्योति में जीते हैं। आमीन। यीशु मसीह को नहीं जानते, हम शैतान के हथियार इस्तेमाल करते थे। जब यीशु मसीह को जानते, हम यीशु मसीह के हथियार इस्तेमाल करते हैं। यीशु मसीह के हथियार क्या है? प्रेम, आनंद, कृपा, करुणा, भलाई, धीरज, शांति, नम्रता, संयम। नौ फल। और शैतान के हथियार क्या है? चुगली करना, लड़ाई करना, गिराना, मारपीट लाना, फूट करना, मर्डर करना, रेप करना, ये सब शैतान की हथियार। झूठ बोलना। किसी से पूछो आप किसका बेटा है? का बेटा है। कमान जोर से पूछो ना, आप किसका बेटा है? किसका कमान, मैं यीशु का बेटा हूं। मेरे अंदर यीशु मसीह है, तो मेरा स्वभाव कैसे होना चाहिए? यीशु मसीह जैसा। क्या लिखा है? जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधे थे। वो हर रोज सुबह प्रार्थना, कितना बजे उठते थे यीशु मसीह? अति भोर को। अति भोर कब है? 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठकर प्रार्थना करते थे, और सुबह सुबह 6 बजे निकलते थे। इसलिए उधर लिखा है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा, वो जन्म से अंधा था। वो जन्म से अंधा था, उसको दोनों आंख नहीं थे। हाँ, जो जन्म से अंधा था। हाँ, उसके चेले ने उससे पूछा। हाँ, इस अंधा को देखकर चेले लोग सवाल पूछते हैं। ओके, जो यीशु मसीह को नहीं जानते वे सब अंधे हैं। जोर से बोलो, ये यीशु मसीह को नहीं जानते। आंख है पर आत्मिक तौर से वो अंधा है। कितना लोग आज से प्रार्थना करेंगे? हम जिधर जाएंगे, आत्मिक अंधों को हम दृष्टि देंगे। कैसे? यीशु मसीह के नाम देकर। हमें धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानता है, वो उसका आंख है तो भी वो अंधा है। कितना लोग आज से प्रार्थना करेंगे, हर अंधा उनके आत्मिक आंखें खुल जाएं ताकि वो यीशु को जाने। आत्मा में वो मरा हुआ है, शरीर में जिंदा है पर आत्मा में वो मरा हुआ है। कितना लोग आज से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी आत्मिक अंधों को, प्रभु जी उनकी आंखें खोल दे, उनकी मन की आंखें खोल दे ताकि वो तुझे जाने। प्रार्थना में सामर्थ्य है। कितना लोग प्रार्थना, कुछ नहीं कर सकते, आप प्रार्थना करो।
हम जो प्रचार करते हैं उन वचनों को प्रभु जी अंधा आत्मिक अंधे सुनेंगे और वो आत्मा में जीवन पाएंगे। हालेलुया, आमेन। कितना लोग सुन रहे? हर रोज प्रार्थना करो। हजारों, हमारा इंडिया बचना मांगता है। इंडिया आज शैतान की चुंगल में, गलत लोगों के हाथों पे है। प्रार्थना करेंगे प्रभु जी आत्मिक अंधा निकाल कर, प्रभु जी आत्मा में लोग यीशु मसीह को पकड़े। अनेक प्रचारक, अनेक लेबर लोग क्या बोलते हैं? मजदूर लोग कम है। हर विश्वासी मजदूर बनकर जाएंगे और आत्मा में मरे हुए लोगों को यीशु मसीह के नाम से जीवन दान देंगे। मैं जोर से बोलो, मैं जीवन दान देने वाला हूं। जीवन दान देने। जो व्यक्ति यीशु को नहीं जानता वो आत्मिक अंधा है। हमें प्रभु उस अंधापन से लेके आया ताकि उन्हें यीशु का नाम बताए। हालेलुया। वर्षा कहते हैं परमेश्वर आज तक हमें संभाला और नए साल में प्रवेश किया। कोटि कोटि धन्यवाद, क्या बात। हालेलुया। ओके, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। तब चेले लोग उनसे पूछता है, तब चेले ने उससे पूछा, हाँ, हे रबी, हे रबी, हे रबी, किसने पाप किया था किसने पाप किया कि था? यह अंधा जन्मा, अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने हाँ, या उसके माता पिता ने? आमीन। चेले लोग उनसे पूछते हैं, ये व्यक्ति अंधा पैदा होने के कारण को क्या था? ये उसके माता पिता या ये व्यक्ति पाप किए थे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह क्या जवाब देता है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया हाँ, कि न तो इसने पाप किया ना था, तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। आमीन। आपके जीवन में परेशानी इसलिए होता है कि पाप के वजह से नहीं होता है, इसलिए पाप के वजह से होता है, पर अधिकतर जो विश्वासी होता है इसलिए प्रभु आपके जीवन में प्रॉब्लम होता है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। कर्ज में है, प्रभु आपको उस कर्ज से निकालेगा तो आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। जो लोग आपको जानते हैं वो जानेगा कि इसका परमेश्वर सच्चा महान परमेश्वर है, उसकी राज्य को बढ़ाने के लिए। हमें जोर से बोलो, मेरे जीवन के सारे प्रॉब्लम में परमेश्वर की महिमा होता है, इसलिए रो मत, इसलिए इसलिए मायूस मत हो जाओ। जब प्रॉब्लम आता है रो मत, प्रभु को धन्यवाद करो, प्रभु की स्तुति आराधना करो, प्रभु के गीत लगाओ, नाचो। 31 को आया कितने लोग हमने देखा, वचन के बाद हमने आनंद मनाया, नाचा, प्रभु की महिमा किया। जब हम प्रभु की महिमा करता है, प्रभु की भारी अभिषेक उपस्थिति और परमेश्वर की महिमा हर परिस्थितियों को, पहाड़ जैसे परिस्थितियों को जमीन जैसा रौंद देता है। कितना लोग आज से रोएंगे? आपके जीवन के हर परेशानी में प्रभु को महिमा मिलने का। जोर से बोलो, मेरे जीवन के हर परेशानी में मैं जितना परेशानी बढ़ा उतना महिमा करूंगा। जब आप महिमा करेगा, कब आपकी जीवन की टेंशन परेशानी निकल जाएगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो चेले लोग उनसे, यीशु मसीह से पूछता है, ये जन्म से अंधा हुआ ये व्यक्ति क्या इसके पाप के द्वारा हुआ या इसके माँ बाप के पाप के द्वारा हुआ? तो परमेश्वर कहता है ना ही उसके पाप के द्वारा हुआ, ना ही उसके मम्मी पापा के पाप के द्वारा, पर परमेश्वर की महिमा हो, महिमा के लिए। हमारे और जीवन में, हमारे और आपके जीवन में एक ही मकसद होने का है, हर बातों में मैं परमेश्वर की महिमा करूं। मेरे साथ जुड़ने वाला हर व्यक्ति परमेश्वर की महिमा करेंगे। कितने लोग आज परमेश्वर की महिमा करेंगे? हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे इस समय काल में रखा है ताकि आपकी महिमा करें। आपको मालूम है स्वर्ग में 24वां घंटा परमेश्वर की महिमा होती है, यीशु मसीह की गुणगान होता है, करोड़ों दूत खड़ा होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाया प्रार्थना, तो क्या सिखाया? ये हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, जिस तरह
स्वर्ग में होता है उस तरह मेरे जीवन में होने दे, मेरे परिवार में होने दे, मेरे घर में होने दे, मेरे कलीसिया में होने दे, मेरी नौकरी में होने दे, मेरे बिजनेस में होने दे। जब परमेश्वर की महिमा आप करेगा, आपकी सारी बंधन टूट जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुझे कुंजी देता हूं, तू जो धरती पे बांधेगा मैं उसे स्वर्ग में बांधूंगा, तू जो धरती पे खोलेगा मैं उसे स्वर्ग पे खोलूंगा। कैसे? परमेश्वर की महिमा कर कर, परमेश्वर के वचन के साथ महिमा करते, परमेश्वर के गीतों के साथ परमेश्वर की महिमा करते, एक दूसरे को भजन करके, एक दूसरे की गवाही दे। हम इतनी देर क्या सुन रहे थे? कैसे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। हम क्या कर रहे थे? परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की अभिषेक हमें घेर लेता है और हर बंधन से हम आजाद पाएंगे। पुत्र जिसे आजाद पाते हैं वो आजाद है, पुत्र जिसे स्वतंत्र करते हैं वे आजाद है, वो स्वतंत्र है। कितना लोग सुन रहे? जब जितना परमेश्वर की महिमा करेगा, परमेश्वर खुश होता है और आपको उठाता है। हालेलुया। कितने लोग आज से महिमा करेंगे? परिस्थिति होने से महिमा, परिस्थिति नहीं होने से महिमा, चुप बैठने से प्रभु की महिमा, चुप नहीं बैठने से प्रभु की महिमा। मैं मुंह खोलेगा तो परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। यीशु बोलता है ये बातें इसलिए हुआ, ये अंधा इसलिए पैदा हुआ ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। वो जन्म से अंधा था। आगे, जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है। हमें उसके काम दिन ही दिन में यीशु करना। मसीह कहता है मुझे कौन भेजा? हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं, पिता परमेश्वर ने भेजा। मेरा भोजन एक ही है, जो पिता करता हूं वही मैं करता हूं, जो पिता कहे वही मैं करता हूं। पिता जिस मकसद से मुझे भेजा है मैं वही करता हूं। जिसने मुझे भेजा है, हाँ, उसके काम को दिन दिन ही दिन में करना अवश्य है। दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है, वो रात आने वाला है। कौन सा रात? यहाँ पर यीशु मसीह मेघों पे आएंगे। आमीन। वो रात आने वाला है। तब तक हमको जो परमेश्वर काम दिया है, आपका नौकरी, बिजनेस नहीं, प्रभु की काम, प्रभु की राज्य को बढ़ाना, प्रभु की कलीसिया को बढ़ाना, प्रभु की फैमिली को बढ़ाना, वो हमारा काम है। जितने लोग आपसे जुड़े हैं, जितने लोग आपसे मिलते हैं, सबको यीशु का नाम बताओ ताकि ये परिवार बढ़े। जब परमेश्वर का परिवार बढ़ता है, आपकी परिवार आशीष पाता है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? परमेश्वर चाहता है उसकी महिमा हो। कौन उसकी महिमा करेगा? जो उसके पीछे चलते हैं। कौन उसके पीछे चलते हैं? हमारा जो यीशु के बच्चे हैं। हमारा परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। आमीन। आज जितने लोग लिंक भेजकर लोगों को लेके आया, हम इस परिवार को बढ़ते हुए देखेंगे। और जब इस परिवार बढ़ेगा, परमेश्वर खुश होता है। हर एक व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है उन्हें आशीष मिलेगा। जोर से बोलो, मैं आशीष के लिए हूं। इसलिए जूम मीटिंग में, मध्यस्थ प्रार्थना में लगे रहो, आते रहो। पक्का आपको प्रभु आशीष करेगा। आपकी बंधन टूटेगा, आपकी रिश्तेदार जो बीमार है चंगाई पाएंगे, आपसे कनेक्टेड हर लोग आशीष पाएंगे। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्य है। आमीन। हम सबको यीशु मसीह काम दिया है। क्या है काम? सबको यीशु का नाम बताना। मुश्किल है कि आसान है? किसी को बोलो बहुत आसान है। मैं जब से यीशु में आया हूं, हर रोज, हर पहलू, हर वक्त मैं सबको यीशु का नाम बताता हूं, क्योंकि आत्मा जीतने वाला व्यक्ति इस धरती में वो जीतेगा। किसी को बोलो जीतेगा भाई, जीतेगा जो आत्मा जीतेगा। आमीन। जो व्यक्ति यीशु को नहीं जानता, उसको यीशु का नाम से आपकी गवाही देने का, यीशु के बारे में बताने का। जितना आप यीशु के बारे में बोलेगा उतना आप यीशु में बढ़ेगा, और जितना आप यीशु में बढ़ेगा उतना आप आशीष भरपूरी पाएगा। ओके, अगला 5वां वाक्य। जब तक मैं जगत में हूँ, जब तक मैं जब यीशु मसीह कहता है जब तक मैं जगत में हूं, तब तक जगत की ज्योति हूँ। तब तक जगत की ज्योति। आमीन। उसने कहा हम और आप ज्योति हैं। यीशु मसीह था तो वो ज्योति था। अब वो क्या किया? ट्रांसफर किया। वो आप हमें दिया वो ज्योति, ताकि हम ज्योति बने, अंधकार में होने वाले लोगों को ज्योति में लेके आए। यीशु मसीह कहा
तुम जगत के ज्योति हो, तुम जगत के नमक हो। जैसे नमक हर घर में स्वादिष्ट टेस्ट देता है, उस तरह हम हर परिवार के लिए ज्योति होने का। आमीन। जब तक मैं जगत में हूं तब तक मैं जगत की ज्योति हूं। हाँ, यह कहकर उसने यह कहकर यीशु मसीह ने भूमि पर थूका भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और उस थूक से मिट्टी को गोंदा, मिट्टी को छानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों में लगाकर और उस मिट्टी को लेकर अंधे के आंखों में लगाकर उससे कहा, उससे कहा, जा शिलोह जा। के कुंड में धो ले। यही यीशु मसीह हजारों साल पहले पहला आदमी को मिट्टी के उसी से गूंदा था। हाँ कि नहीं? मिट्टी को लेकर रूप दिया और उसकी नथनों में सांस फूका। फूका। अब वो क्या हुआ? जीवित प्राणी बन गया। मट्टी का पुतला, दांत आ गया, जीभ आ गया, सब में सामर्थ आ गया, जीवन आ गया। वही व्यक्ति यीशु मसीह आज अंधा के सामने मिट्टी में थूकता है। किसी को बोलो, यीशु मसीह के थूक में भी जीवन है भाई। यीशु के थूक में भी यीशु मसीह के वचन में जीवन है। आज कितने लोग सुन रहे हैं? आपके जीवन की वो परेशानी में प्रभु की एक बोली काफी है। आज आप वचन सुनते सुनते चंगाई पाएंगे, सुनते सुनते परेशानी नष्ट हो जाएंगे। वही यीशु मसीह कल, आज, हमेशा के लिए वही समान है। वो कल किया था, आज भी। 2000 साल पहले इस अंधे के लिए किया, आज भी वो आपके लिए करेगा। कितना लोग विश्वास करेंगे? ये अंधा को चंगा दिया। ओके, आगे हम पढ़ेंगे क्या किया। यीशु मसीह ने थूका, जमीन पे थूका, मिट्टी को उसके थूक से क्या किया और अंधे के आंख में लगा दिए। अच्छा हुआ अंधा चुपचाप। अगर वो देखने वाला व्यक्ति हो तो क्या बोले, अरे भाई थूक के मेरे कान में, आंख में लगा रहा है। अच्छा वो अंधा था। कोई सुन रहा मुझे? प्रभु के थूक में सामर्थ है, प्रभु की बोली। यीशु मसीह जब बोला, पत्रोस पानी पे पाँव रखा, अब वो पानी पे चला। उसकी बोली में सामर्थ, उसकी कपड़ा में चंगाई। 12 साल से लहू बहने वाला स्त्री भीड़ में जाकर यीशु मसीह का वस्त्र को छुआ, वो चंगा हो गया। 12 साल से सारे पैसे गवा दिए वैद्यों के हॉस्पिटल में, दवाई में, चंगाई नहीं हुआ। पर यीशु मसीह की वस्त्र को छुआ, वो तुरंत चंगा हो गया। आमीन। कितना लोग सुन रहे? वही यीशु मसीह आज भी आपको सुना रहा है। वो आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। क्या आप अपने आप को समर्पण करेंगे? विश्वास करेंगे? हम विश्वास के माध्यम से प्रभु से सब कुछ पाते हैं। मैंने बोला विश्वास, जोर से बोलो विश्वास, चिल्ला के बोलो विश्वास। हमारा विश्वास कैसा है? हमारा विश्वास एक यीशु मसीह पे है और दूसरा यीशु मसीह जैसा है। हमारा विश्वास यीशु मसीह जैसा, यीशु मसीह पे है और यीशु मसीह जैसा है। और यीशु मसीह जैसा है तो आंधी में खड़ा होकर बोलेगा, आंधी थम जाए तो आंधी थमना पड़ेगा। आपके जीवन में कोई सा भी परेशानी, आप यीशु मसीह के विश्वास से खड़ा होगा, बोलेगा, वो सारी परिस्थितियां आपकी फेवर में होने वाली, क्योंकि आप परमेश्वर का फेवरेट है। जो बोलो, मैं परमेश्वर का लाडला हूं, इसलिए परमेश्वर उसके वचन के द्वारा मेरे लिए कार्य करता है। आमीन। ओके, क्या लिखा है आगे? वो मिट्टी उसके अंदर, मिट्टी में थूका और उससे कहा, और उसकी आंखों में लगा और उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। शिलो के कुंड में धो ले। शिलो के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ है भेजा हुआ है। हाँ, किसने भेजा? यीशु मसीह ने भेजा। जो यीशु मसीह बोलता करेगा, पक्का आशीष पाएगा। आमीन। जब वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, जब आप हमारी वीडियोस देखते हैं, उन वचनों के द्वारा जब प्रभु कुछ बोलता है, आप उसी तरह करेगा, चंगाई पाए। यह अंधा व्यक्ति, जब यीशु मसीह उसकी आंखों में मट्टी और थूक के गोंद बनाकर लगाया और क्या बोला? शीलो के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ है भेजा हुआ। शीलो मतलब भेजा हुआ। हाँ, सो उसने जाकर धोया तो
उसने जाकर धोया आज जो परमेश्वर कहा धोने बोलेगा तो धोने का है, डूबने बोलेगा तो डूबने का है, बैठने बोलेगा तो बैठने का है, चलने बोलेगा तो चलने का है, बोलने बोलेगा तो बोलने का है। जो यीशु बोलता है हमको करने का है। कितना लोग करेंगे? जैसा प्रभु मुझसे कहेगा मैं करने को तैयार हूं, क्योंकि वो सब कुछ का सब कुछ है। कमान जोर से बोले, यीशु मसीह मेरा सब कुछ का। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ जन्म से अंधा वाला व्यक्ति जैसा यीशु बोला वो कहा, धोया और वो क्या हो गया? देखने लगे। हमारे लिए असंभव है, पर मेरा यीशु के लिए सब कुछ संभव है। नामुमकिन को मुमकिन करने वाला मेरा परमेश्वर। कितना लोग विश्वास करेंगे? आपके जीवन में ऐसा कोई परिस्थिति है जो नामुमकिन लगता है, आज जैसा इस अंधा को प्रभु ने चंगा किया, वो देखने लगा, वो आपकी नामुमकिन को मुमकिन करने वाला। लिखो चैट में, नामुमकिन को वो मुमकिन करने वाला, असंभव को वो संभव करने वाला। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर एक ही है, उसका नाम है यीशु मसीह। कितना लोग विश्वास करें? कर्ज, इतनी बड़ी बोझ आपको लगता है मुश्किल है, पर प्रभु उस कर्ज को मिटा डालेगा। उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। कितना लोग विश्वास करें? आपकी परेशानी, आपका रिश्तेदार बीमार है, डॉक्टर ने बोला मर जाएंगे, विश्वास करो असंभव को प्रभु संभव करता है, मौत को जीवन में बदल डाले। खमा जोर से बोलो, मौत को जीवन में बदल डाले। हमारा प्रभु की खासियत है मौत को वो जीवन में बदल। काल्वरी क्रूस में मौत को अपना लिया ताकि मुझे और आपको वो जीवन दे। हालेलुया। मनुष्य का सबसे बड़ा पहाड़ था मौत। मेरा यीशु मसीह मौत पर विजयी हुआ, काल्वरी क्रूस पर मरा, दफनाया गया, तीसरे दिन वो मौत को फाड़ कर जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है। कौन सा मौत की परिस्थिति आपके सामने खड़ा होकर चुनौती दे रहा है, आज मैं अधिकार के साथ आया हूं मौत को नाश कर कर जीवन देने के लिए। कितना लोग तैयार है? वो उसको बोलते हैं रिसरेक्शन पावर, पुनरुत्थान की शक्ति से। जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाया, वही पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है, वो जीवन देने के लिए। इसलिए यीशु मसीह कहा, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करेंगे? 100%, कोई शक नहीं। शक में शैतान कार्य करता है, विश्वास में परमेश्वर कार्य करता है, यीशु मसीह कार्य करता है, पवित्र आत्मा कार्य करता है। ओके, वो जाके धोया और क्या हुआ? उसने जाकर धोया और देखते हुए लौट आया। जन्म से अंधा, ना थूक से मट्टी में गोंद लगाकर उसकी आंखों में लगाया, जाके कुंड में धोया, वो देखता हुआ वापस आया। हे, किसी को बोलो मेरा यीशु चमत्कारी परमेश्वर। ऐसा हजारों चमत्कार किया है, वो आपके लिए भी करेगा। कितना लोग विश्वास करेंगे? ओके, तब पड़ोसी, तब 8वां वाक्य। पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था, हाँ, तब पड़ोसी और जितने लोग उनको जानता था, हाँ, कहने लगे, कहने लगे, क्या यह वही नहीं क्या ये वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? जो ये वही व्यक्ति नहीं है जो बैठा हुआ भीख मांगता था, अंधा था। सब जानते, जब जन्म से अंधा है तो पूरा गांव वाला, पूरा शहर वाला जानते हैं। इसलिए पड़ोसी लोग सब बोल रहे थे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो अंधा बैठकर भीख मांगते थे? हाँ, कितनों ने कहा, कितनों ने कहा यह वही है। ये वही है। औरों ने कहा, हाँ, नहीं, जो बैठ के भीख मांगता था। कुछ लोगों ने कहा ये यह वही है। है। हाँ, दूसरों ने कहा, और औरों ने कहा, हाँ, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। कुछ लोग ने कहा ये उसके समान है, दूसरा है। कारण क्यों? वो लोग को यीशु मसीह को डुबाने का था। हालेलुया। कुछ शाने लोग होते हैं, किसी को बोलो शाने लोग। शाने हैं, वो बोलेगा ये क्रिश्चियन का परमेश्वर है, ये फॉरेन गॉड है। वो शाने लोग हैं। वो शाने लोग एक दिन जब प्रभु के सामने खड़ा होगा,
अनंत काल नरक के कुंड में जब फेंका जाएगा, तब वो शानेलों का शान पत्ती निकलेगा। इधर आए हुए सारे व्यक्ति परमेश्वर के बच्चे हैं। कमन जरूर से बोलो, मैं प्रभु यीशु का बेटा हूं। हम शाना नहीं, हमने समर्पण किया और बोला यही यीशु है, यही मेरा मसीहा है, यही मसीहा के पीछे मैं जिंदगी भर चलूंगा। इसलिए हमारा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। नो टर्निंग बैक। सब कुछ करके हम थक गए, पर हकीकत और सच्चाई एक ही है, उसका नाम है यीशु मसीह। आमीन। हाँ, तब वे उससे पूछने लगे, तब वे उससे पूछने लगे, तेरे आंखें क्यों कर खुल गई? हाँ, तब वो अंदर से पूछने लगा सब, अरे कैसे हुआ, कैसे हुआ? मैं जब आपके जीवन में परेशानी होता है, प्रभु उससे बाहर निकालता है, तो आपको प्रभु के लिए गवाही बनने का कितना इंपॉर्टेंट है। पर अनेक लोग गवाही नहीं बनते, हम सिर्फ कलीसिया में बनते। नो, हमारा पड़ोस में, हमारे दोस्त में, हमारे नौकरी में, हमारे बिजनेस में, हम जिससे मिलते हैं, सबके लिए गवाह बने। प्रभु आपको परेशानी से निकाला है, तो प्रभु की महिमा करिए, ताकि वो अनेक और गवाही बनाएंगे। जब आप छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहते हैं, प्रभु आपको विशालता में लेके आएंगे। कितने लोग गवाह बनेंगे? हमें शैतान के लिए मुंह तोड़ जवाब है। जो गवाह बनता है, शैतान की सामना करता है, वो भागता है। कितने लोग गवाह बनेंगे? हाँ, जब छोटी बातों में प्रभु आपके जीवन में करता है, बोलो आज हमारे बीच में कितनी गवाही, अद्भुत गवाही। आमीन। क्यों करता है प्रभु? ताकि उसकी महिमा करे। क्यों परेशानी आता है? ताकि उसकी महिमा करे। ये अंधा, हाँ, सब पूछने लगा, क्या पूछे, कैसा हुआ, किस तरह हुआ? हाँ, उसने उत्तर दिया उसने कि उत्तर दिया, यीशु नाम एक व्यक्ति ने यीशु नाम एक व्यक्ति ने मुझे मिट्टी सानी मिट्टी सानी। और मेरी आंखों पर वो क्या दे लगाकर रहा है? वो गवाही बन रहा है। जो हुआ उसी तरह बताने का, जिस तरह हुआ है, जिस परिस्थिति से निकाला है, उस परिस्थिति के बारे में बताओ लोगों को। कई लोग अपनी परिस्थिति को नहीं बताते। प्रभु अच्छा करता है तो बुरा जो हुआ था उन बातों को नहीं बताते, आपको गवाही बनने का। हाँ, वो वैसे कर रहा है। क्या कह रहा है? उसने कि उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति वे मिट्टी सानी और और मेरी मेरी आंखों आंखों पर में लगाकर लगाकर मुझसे कहा, कि शिलो में जाकर धो ले। धो ले। अतः मैं गया, धोया और देखने लगा। मैं गया, धोया और देखने लगा। जो यीशु मसीह कहा मैं किया, और मैं जन्म से अंधा था, मैं देखने लगी। यीशु मसीह आज जो कर रहे हैं, आप करेंगे। नामुमकिन को मुमकिन में देखेंगे, विश्वास करेंगे, प्रभु आपके जीवन में करेगा। उन्होंने उससे पूछा, हाँ, यह कहाँ है? हाँ, उसने कहा, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता। मैन, हालेलुया। और उसको एक चीज मालूम था कि यीशु ने उसके अंधापन को निकालकर उसे देखने दिया। वो गवाह बना, उसने यीशु का बीज डाला। कितना लोग आपके जीवन में परिस्थितियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह उन परिस्थितियों से निकाला, आप कितने लोग को गवाह बने? मैन, हम सबको गवाह बनने, जैसे अंधा व्यक्ति के जीवन में प्रभु किया, आज बताने आया हूं आपके जीवन में भी वो करेगा। प्रभु किसी का तारीफ नहीं करता, वो सबको भलाई करता है। क्या आप उस भलाई पाएंगे? और भलाई पाएंगे तो उसका वर्णन करो। वो प्रभु को खुश करता। जब आप यीशु के पास आए, प्रभु आपके जीवन में जो जो किया सब लिख कर रखे, गवाह बनो। आपके द्वारा प्रभु बड़े कार्य करना चाहते हैं। किसी को बोलो अभी छोटा हुआ, अब बड़ा होने वाला, बड़ा कार्य प्रभु करने वाला। वंदना कहता है मैं यीशु की गवाह बनूंगी। यस। वर्षा कहते हैं मैं यीशु की गवाही बनूंगा। यस, हम सबको यीशु के गवाही बनने। इन अंतिम दिनों में यीशु मसीह मेघों पे आने से पहले एक बहुत बड़ा बेदारी होने वाला। इंडिया प्रभु की महिमा को देखेंगे। हम उसकी बेदारी में भागीदार होंगे। क्या हमसे जो मिलता है सब यीशु के बारे में सुनेंगे? प्रभु हमारे जीवन में अच्छे अच्छे काम किए, क्या हम उसका वर्णन करेंगे? गिन गिन के स्तुति करूं, विश्वास ते नाम के लिए
अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आमेन। कितना लोग गिन गिन के प्रभु को स्तुति करेंगे और सबको बताएंगे मेरा प्रभु महान है, वो मुझे आशीष किया, वो आपको भी आशीष करेंगे। आमेन। दुनिया में सारे व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानते वे अंधे हैं। क्या आप नहीं चाहता कि उसकी आंख खुल जाए? उसकी आंख एक ही व्यक्ति खोल सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आप अब तक यीशु को नहीं जानते, अब तक आप उस चमत्कारी प्रार्थना नहीं किए, मेरे साथ अपनी आंखें बंद करें, हाथों को उठाइए और जोर से बोले, हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय मैं पिता, आपके चरणों में आता हूँ, मैं आपके चरणों में जाने अनजाने में जाने अनजाने मुझसे में जो भी पाप हो मुझसे जो भी पाप मुझे तू क्षमा कर, मुझे तू क्षमा कर, अपने लहू से अपने लहू से धोकर शुद्ध शुद्ध कर, पवित्र कर। पवित्र कर। आप मेरे लिए आया, आप मेरे लिए मारा गया, मारा गया, दफनाया गया, दफनाया गया, जी उठा, जी उठा, आज मेरे लिए मेरे आप जिंदा, मेरे दिल में मेरे आज दिल में आज आज से यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए मैं जीऊंगा, यीशु में जीऊंगा, यीशु के नाम से मांगता यीशु हूँ, के नाम से मांगता हूँ। आमेन। आमीन। आप अगर ये प्रार्थना किए, आपका उद्धार करता यीशु हो गया और आज से आपका जीवन यीशु चलाएगा। गॉड ब्लेस यू एंड गुड नाइट।